साइकोलॉजी डी के फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग खुली हथेलियां प्राचीन काल से ही ईमानदारी का बेहतरीन प्रदर्शन मानी जाती रही हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई अदालत में सच्चाई बताने की कसम खाता है तो वे एक हाथ धार्मिक किताब पर रखते हैं और दूसरा हाथ हवा में उठाते हैं, हथेली को सामने रखते हुए जो भी वो बोल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खुली हथेली को सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से जोड़ा जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। इस बात का जिक्र पीज ने अपनी किताब में भी किया है। इसे इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण में समझिए, जैसे कि एक डॉग अपनी दुम हिलाकर अपने मालिक के प्रति अपना प्रेम जाहिर करता है, जिससे सामने वाले को यह भी पता चल जाता है कि वह काटेगा नहीं। उसी प्रकार मनुष्य अपनी हथेलियों को सामने रखकर या दिखाकर यह बताने की कोशिश करते हैं। झूठी मुस्कान को समझने के लिए आंखों के चारों ओर बनने वाले घेरे या लाइनों को समझना। दरअसल चहकती या चटकीली मुस्कान के पीछे का जो रहस्य होता है वो हमारी आंखों में छुपा होता है। जब हम खुशी से मुस्कुरा रहे होते हैं तो हमारी आंखें भी हंसती हैं। खिलखिलाती हंसी के पीछे की सच्चाई अक्सर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो जो हमें करीब से अच्छे से जानते हैं वे पूछ बैठते हैं, सच सच बता, क्या बात है, तू हंस रही है पर तेरी आंखें उदास हैं। ये तब होता है जब हम फेक स्माइल यानी झूठी हंसी ओढ़ते हैं। अगर कोई सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों आदि से इसे समझ पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपका अवचेतन मन जागृत होना चाहिए। छड़ी या उठी हुई आईब्रो अक्सर असुविधा का संकेत देती है। जिस तरह रियल मुस्कुराहट का पता हमारी आंखों में छिपा होता है, ठीक उसी तरह आपकी या आपके मन की बेचैनी का पता आपकी छड़ी हुई या तनी हुई भौहें दे देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर सुसान क्रूज व्हिटपाइनर्न के अनुसार चिंता, आश्चर्य या डर की स्थिति में लोगों की भौहों का आकार बदल जाता है। मसलन वो छड़ी हुई, तनी हुई या सिकुड़ी हुई होती है। इसलिए अगली बार जब आपके नए हेयर कट या आउटफिट की तारीफ आंखें चमकाते हुए लेकिन भौहें उठाकर करें, तो आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट को गंभीरता से न लीजिएगा। अगर वे आपकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर रहे हैं तो समझ लीजिए बातचीत सही दिशा में है। दो लोगों में जब बातचीत हो रही होती है तो कभी आप भी दूर रहकर बस नोटिस कीजिए। बातचीत के दौरान प्रयोग किए जाने वाले जेस्चर, तरीके, हाथों या मुंह के मूवमेंट, हर चीज से आपको बातचीत का नेगेटिव या पॉजिटिव पहलू सब समझ आएगा, चाहे फिर आप उस बारे में कुछ जानते हों या नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी मुद्राएं और चाल एक दूसरे का दर्पण होती हैं। यदि हमारी सहेली पैर क्रॉस करके बैठती है तो हम भी बैठ जाते हैं। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बारबरा फ्रेडरिकन कहती हैं, जब दो लोग एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं या उनमें किसी भी तरह का सकारात्मक जुड़ाव होता है, तब ऐसा होता है। तब हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, यदि वह आंखों में देर तक देखें तो आप समझ जाना कि वो झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी बड़ी देर तक टकटकी लगाए जब कोई आपको देखता ही जाए तो हर बार यह प्यार का इजहार ही है। ऐसा समझने की गलती न करे, क्योंकि कुछ लोगों को इस जेस्चर का इस्तेमाल करके झूठ बोलने में महारत हासिल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि उनकी यह टकटकी या बिना पलकें झपकाए देखने का अंदाज आपको असहज करता है। आप विचलित महसूस करते हैं। इसलिए अगली बार ऐसे चमकदार आंखों वाले किसी से भी धोखा खाने से पहले बॉडी लैंग्वेज को समझने करने का प्रयास जरूर करें। याद रखें, ऐसे लोग बेहद स्थिर होकर देखते हैं, बिना पलक झपकाए।